हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हमने आपके लिए एक एमसीक्यू सेट लाया है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं इंडियन जुडिशरी के, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी जितने भी एमसीक्यूज़ बनेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, ठीक है, मुझे पता नहीं है कितने बनेंगे। इनको एक वीडियो में भी हम कवर कर सकते हैं, 2 वीडियो में भी हम कर सकते हैं, 3 वीडियो में भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन के किस तरीके के एमसीक्यूज़ है। ठीक है, यानी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जितने भी एमसीक्यूज़ बनेंगे वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। क्लियर? तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो आपको पता होगा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड किया है, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट को हर एक पॉइंट से, हर एक डिटेल यानी डिटेल में हमने इसको पढ़ा है। हर एक आर्टिकल को हमने कवर किया, हर एक शेड्यूल को हमने पढ़ा है। ठीक है, हर एक अमेंडमेंट जो उसके रिलेटेड बनते थे, हर एक चीज़ को हमने कवर किया है। अगर आपने नहीं देखे अभी तक वीडियो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज कि द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया इज। तो इंडिया में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील किसे माना जाता है? हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सुप्रीम कोर्ट, दूसरी ऑप्शन है हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो हमने इसके रिलेटेड बात की है, यानी जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वो किसे कहा जाता है? दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So question number 2, that is the President of India appoints judges of Supreme Court based on the recommendations of। ठीक है, देखिए अगर आपको मतलब कभी कभार क्या होता है, जो क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आंसर होता है, किसी क्वेश्चन का मतलब आंसर रहता है किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको कभी कभार क्वेश्चन आएगा कि हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो उस टाइम पे आपका आंसर रहेगा दैट इज प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन गया। क्लियर? ये चीज़ आप याद रखिए। तो अब जो पूछा गया है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन से? ठीक है, तो वो करता है जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है या बाकी जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनकी रिकमेंडेशन से वो अपॉइंट करता है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज। यहाँ पे आपको बताना है कि पहली वुमेन चीफ जस्टिस कौन बनी थी इंडिया की। तो वो कौन बनी थी? वो बनी थी जस्टिस एम फातिमा बीवी। ठीक है, यानी जो जस्टिस फातिमा बीवी थी उन्होंने 1950 में क्या किया था? उन्होंने टॉप किया था बार काउंसिल एग्जाम को। ठीक है, यानी जो बार काउंसिल एग्जाम हुआ था उस टाइम पे उन्होंने इसको टॉप किया था। क्लियर? तो फिर वो इसी तरीके से प्रोसेस करके कर गए। ठीक है, यानी जो उसको प्रमोशन होके, ठीक है, वो क्या बनी फिर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी थी। लेकिन एट दैट टाइम उसे काफ़ी क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ठीक है, यानी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, क्योंकि आपको पता होगा कि उस टाइम पे यानी वो पहली वुमेन बनी थी जो चीफ जस्टिस बनी थी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मैन थे जो उसको क्या करने, डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे थे कि आप ये नहीं कर पाओगे, आपसे ये नहीं होगा, आपसे वो नहीं होगा। ठीक है, बट उन्होंने हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने काम को सही तरीके से अंजाम दिया। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ लीगल सिस्टम। जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है, यानी किस लीगल सिस्टम पे वो बेस्ड है? हमारे पास ऑप्शन है कॉमन लॉ सिस्टम, सिविल लॉ सिस्टम, सोशलिस्टिक लॉ सिस्टम या फिर शरिया लॉ सिस्टम। तो हमारा जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो किस लीगल सिस्टम पे बेस्ड है? दैट इज कॉमन लॉ सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? ये चीज आप याद रखिए। सो फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया अलाउज द जुडिशरी टू। यानी जो कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का वो इंडियन जुडिशरी को अलाउ करता है किस चीज के लिए? यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज, या हम कह सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको रिव्यू या एवालुएट करना, उस चीज के लिए उन्हें वो अलाउ करता है। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, दैट इज द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज हेडेड बाय। तो इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है उससे अपॉइंट को, या सॉरी ऐसे अपॉइंट नहीं, उससे
कौन हेड करता है, यानी हु इज़ द हेड ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो चीफ जस्टिस है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है या फिर अटॉर्नी जनरल। तो आपको पता होगा कि अगर आपको पता है तो आप इस चीज़ का आंसर खुद ही गेस करो, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को माना जाता है एज ए जुडिशियल हेड। क्लियर, तो करंटली अगर हम बात करेंगे जो करंट चीफ जस्टिस है वो कौन है, आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, जो मैंने करंट अफेयर्स में बात की थी उसके रिलेटेड, ठीक है, तो जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं 11 नवंबर 2024 को वो अपॉइंट हुए थे। तो आपको वो नाम बताना है और उन्होंने किसको रिप्लेस किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम इन इंडिया इज प्री-अज्यूम्ड टू बी। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। तो इसका भी आंसर है, तो अब फिर इसका भी आंसर ऑलरेडी रखा हुआ है, तो वो है फेडरल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, यानी जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ फेडरल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस, द रिटायरमेंट एज फॉर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज। ठीक है, तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग यानी एक जज की क्या एज होनी चाहिए जब वो रिटायर होगा। ठीक है, क्या वो 65 होनी चाहिए, 62 होनी चाहिए, 70 होनी चाहिए या फिर 60 होनी चाहिए। तो अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो हमने वहाँ पे भी इसके बारे में बात किया था। अगर नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 65, यानी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर्स at the age of 65, यानी और we can say when he attains the age of 65। यहाँ पे बात की गई है 62 ईयर्स, तो 62 ईयर किसके लिए है, दैट इज हाई कोर्ट जजेस के लिए। ठीक है, यानी जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं वो रिटायर होते हैं एट द एज ऑफ 62। ये चीज़ भी आप याद रखिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द जुडिशरी इन इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड इज सब्जेक्ट ओनली टू देयर। ठीक है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर पार्लियामेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर। तो फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज। जो लॉ कमीशन है तो इसका भी आंसर ऑलरेडी रखा है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे आंसर इसका दिया हुआ है, तो देयर इज ऑल्सो नथिंग टू एक्सप्लेन, सो यू कैन चेक इट बाय योर सेल्फ। क्लियर। तो आप खुद भी देखो ये आंसर या गलत मैंने दिया है, तो बट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ये चीज़ आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज द पावर टू रिमूव ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो किसको पावर दिया गया है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना, यानी जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर उन्हें रिमूव किया जाएगा, ठीक है, तो उन्हें यानी ये पावर किसको दिया गया है जो उनको रिमूव कर सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इसका ये जो आंसर इसका है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इट्स नॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन इंडिया आर प्रिसाइडेड ओवर बाय। ठीक है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं इंडिया के, इन्हें प्रिसाइड कौन करता है, क्या इन्हें प्रिसाइड करता है डिस्ट्रिक्ट जजेस, सेशन जजेस, मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो इन्हें प्रिसाइड करता है कौन, दैट आर डिस्ट्रिक्ट जजेस। ये चीज़ भी आप याद रखिए। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अनलेस। देखिए एक कि कोई भी ऐसा पर्सन है, ठीक है, यानी उसको जो एलिजिबल होगा किसके लिए, टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कब तक, जब तक उसके पास ऐसा कुछ नहीं, यानी कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ क्वालिफिकेशंस होती है, कुछ एलिजिबिलिटी होती है। जो एलिजिबिलिटी अगर उसके पास अवेलेबल है तो ही कैन बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहला क्या होना चाहिए, ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा क्या है, ही हैज बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, या ही हैज बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी एक इंसान तभी क्या बन सकता है, यानी कोई पर्सन तभी बन सकता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी जब उसके पास इस तरह की
क्वालिफिकेशन या इस तरह का क्राइटेरिया अवेलेबल हो, यानी ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, या ही हैज़ बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, या ही हैज़ बीन जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स। यानी जब उसके पास ये चीज़ें होंगे तभी वो एलिजिबल है जज बनने के लिए, किसका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। क्लियर। फिर है द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन टेक ओथ, कैन टेक एन ओथ, यहाँ पे लिखा है ओथ है, ये क्या है, ओथ। क्लियर, ये चीज़ आप याद रखिए, और जिसे हम कहते हैं अफर्मेशन। क्लियर। यानी क्वेश्चन में पूछा गया कि द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन टेक एन ओथ बिफोर द, यहाँ पे प्रेजेंट आया हुआ, ये है प्रेसिडेंट, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी बिफोर द प्रेसिडेंट अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। तो ये कभी जब हम टाइप करते हैं तो उस टाइम पे ये गलती होती है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। तो क्या पूछा गया है कि जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जब वो ओथ लेते हैं किसके सामने, ये चीज़ भी आप याद रखें, यानी जो जजेस होते हैं किसके सामने वो ओथ लेते हैं, वो लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने है। लेकिन ये चीज़ किस में मेंशन किया गया है, किस शेड्यूल में ये बात की गई है, यानी किस शेड्यूल में ये बात की गई है, ठीक है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में ये बात की गई है कि जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो क्या ओथ लेते हैं किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। तो फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय। तो जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, तो जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्हें अगर ऑफिस से रिमूव किया जाएगा, ठीक है, तो क्या तरीका रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है, हमने इसके बारे में बात की है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास है मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबोव, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में इसके रिलेटेड बात की है कि देयर आर ओनली 2 वेज बाय विच ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। यानी फर्स्ट वन इज मिसबिहेवियर एंड सेकंड वन इज इनकैपेसिटी, यानी दीज आर द रीजन बाय विच a judge can be removed from his office, ठीक है। बाकी और कोई रीज़न नहीं है, ना कुछ और तरीका है जिसकी वजह से एक जज को क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। only there are 2 ways, first one is misbehavior and second one is incapacity. So option number C is the correct answer for this question, that is both A and B. Next question is acting judges were appointed under which article of the Indian Constitution, ठीक है। जो एक्टिंग जजेस होते हैं, ठीक है, जो एक्टिंग जजेस होते हैं, आपने पढ़ा होगा एक्टिंग जजेस हम किनको कहते हैं, यानी जिन्हें क्या किया जाता है, जिन्हें किसके बदले में, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जब वो क्या होता है, व्हेन ही इज एब्सेंट, ठीक है, यानी व्हेन ही इज एब्सेंट, या हम कह सकते हैं व्हेन ही इज एबल, व्हेन ही इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज, तब किसको अपॉइंट किया जाता है, एक्टिंग जज को क्या किया जाता है, एक्टिंग जज को अपॉइंट किया जाता है, ताकि वो जो करंट चीफ जस्टिस होता है उसका वो काम करे। यानी अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है किस आर्टिकल के तहत, ठीक है, तो उन्हें अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 126 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे अपने दुआओं में याद रखें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।